हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि थर्मामीटर क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने नाइन्थ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था और प्रीवियस वीडियो में हमने हीट और टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। अब तक हमें ये पता है कि हीट और टेम्परेचर क्या होते हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं कि टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाता है और टेम्परेचर को मेजर करने की डिवाइस को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बात आती है थर्मामीटर की। थर्मामीटर बेसिकली क्या है? थर्मामीटर इज द डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। आपने अमूमन देखे होंगे थर्मामीटर मेडिकल हॉस्पिटल्स में, अमूमन घर पे भी हम रखते हैं। तो ये ऐसी डिवाइस है जो कि हमें टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर की मेजरमेंट कैसे की जाती है। बेसिकली टेम्परेचर की मेजरमेंट करने के लिए तीन स्केल्स का यूज़ किया जाता है। हमारे पास तीन तरह की स्केल्स होती हैं जिसमें टेम्परेचर की मेजरमेंट की जाती है। पहला है हमारे पास सेल्सियस स्केल, दूसरा हमारे पास है फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा हमारे पास आता है केल्विन स्केल। सो इस वीडियो में हम इन तीनों स्केल्स के बारे में बारी बारी डिस्कस करेंगे। इनके अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले अगर हम देखें तो हमारे पास स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में तीन स्केल्स आती हैं हमारे पास: सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। बात करें पहले सेल्सियस स्केल की, तो सेल्सियस स्केल का जो अपर फिक्स पॉइंट है वो 100 सेंटीग्रेड है। पर अपर फिक्स पॉइंट क्या है? अपर फिक्स पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पे जो हमारा वाटर होता है, पानी होता है, वो बॉयल होता है। तो अगर हम सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल को ले रहे हैं तो उसका जो अपर फिक्स पॉइंट है वो 100 सेंटीग्रेड है, जो कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। अब बात करें लोअर फिक्स पॉइंट की, तो लोअर फिक्स पॉइंट वो फिक्स पॉइंट है जहाँ पे हमारा पानी है वो बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो अगर हम सेल्सियस स्केल में देखें तो हमारे पास 0 सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है वाटर। तो ये हो गए सेल्सियस स्केल के अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट। होप सो आपको समझ आए होंगी। और जो हमारे पास सेल्सियस स्केल होती है उसके हर एक डिग्री को डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो 100 सेंटीग्रेड उसका यूनिट हो जाएगा। तो हर डिवीजन सेंटीग्रेड कहलाती है, 1 सेंटीग्रेड। उसके बाद हमारे पास है फ़ारेनहाइट स्केल, ये सेकंड स्केल है हमारे पास। अब इसमें बात करें हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी अपर फिक्स पॉइंट जो इस स्केल का है वो है 212 फ़ारेनहाइट। और वहीं पे बात करें हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की, यानी लोअर फिक्स पॉइंट इस स्केल का है 32 फ़ारेनहाइट। यानी वहाँ पे हमारे पास 100 सेंटीग्रेड था अपर फिक्स पॉइंट, यहाँ पे है 212 फ़ारेनहाइट। और लोअर फिक्स पॉइंट सेंटीग्रेड स्केल में हमारे पास था 0 सेंटीग्रेड, यहाँ पे है 32 फ़ारेनहाइट। अब इस स्केल को डेवलप किया था डैनियल जैब्रिल फ़ारेनहाइट ने। और इस स्केल पे भी हर एक डिवीजन, हर एक पॉइंट हमारे पास 1 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाता है। अब हमारे पास थर्ड स्केल आती है केल्विन स्केल। ये थोड़ी स्पेशल है हमारे पास। हमने फर्स्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। अमूमन स्टैंडर्ड जो यूनिट काउंट किया जाता है वो काउंट किया जाता है केल्विन टेम्परेचर का। तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, यानी अपर फिक्स पॉइंट जो है इस स्केल पे होगी वो 373 केल्विन। वहीं पे अगर बात करूं मैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की, यानी लोअर फिक्स पॉइंट इस स्केल पे देखें तो वो होगी 273 केल्विन। और इस पे जो स्केल में डिवीजन्स होती हैं उनको 1 केल्विन का नाम दिया जाता है। ईच डिवीजन इन द केल्विन स्केल इज कॉल्ड केल्विन या 1 केल्विन इज इक्वल टू द डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल। अब सेल्सियस स्केल में हमने पहले ही देखा कि सेल्सियस स्केल की जो डिवीजन होती है या डिग्री होती है एक 1 सेंटीग्रेड कहलाती है। और इस पे एक स्पेशल चीज़ आती है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि हमारे पास थ्योरेटिकल एक टेम्परेचर है -273 सेंटीग्रेड की। आ, ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे जो वाटर होता है वो अपनी तीनों स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में। तो इस टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो, जो कि 0 केल्विन के इक्वल होता है। 273.15 सेंटीग्रेड भी कहा जाता है, या 273.15 केल्विन कहा जाता है इसे। अब आते हैं हम कन्वर्जन की तरफ के, अगर हमें टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया जाए तो सेंटीग्रेड से उसे केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड वाइस वर्सा। इसमें हम फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करना सीखेंगे।
तो पहले हम बात करते हैं कि कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन कैसे की जाती है। तो अगर हमें कोई भी टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन और उसे हमने केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि केल्विन का टेम्परेचर इक्वल टू होगा जो गिवन टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में, उसमें 273 हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैं 30 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लूँ, 30 सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। अच्छा, अब बात करते हैं केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे हम। इसी फॉर्मूला को अगर हम देखें तो यहाँ पे सेंटीग्रेड हमें चाहिए, 273 उस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमें इस तरह से मिल सकता है, जो केल्विन का टेम्परेचर है उसमें 273 हम माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर फ़ारेनहाइट है वो बराबर होगा 1.8 टाइम्स द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। यानी जो भी सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन हो उससे 1.8 से मल्टीप्लाई करके उसमें 32 ऐड कर दें तो हमें फ़ारेनहाइट का टोटल टेम्परेचर मिल जाएगा। अब इसी चीज़ में अगर सेंटीग्रेड चाहिए तो हम इंटर कन्वर्जन करके या शिफ्टिंग करके हम फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं बुक का एग्जांपल हमारे पास ये सॉल्यूशन एग्जांपल सॉल्यूशन है। एग्जांपल है हमारे पास द टेम्परेचर ऑफ हैदराबाद ऑन अ हॉट डेज 45 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। अच्छा, हमें कहा गया है कि जो हैदराबाद का टेम्परेचर है वो 45 सेंटीग्रेड है, तो यही टेम्परेचर हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा। अब इस सॉल्यूशन में मैंने फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट किया है और केल्विन में भी कन्वर्ट कर दिया है। तो पहले हम पढ़ते हैं डेटा की तरफ। डेटा में हमें टेम्परेचर गिवन है 45 सेंटीग्रेड और टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का वो है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 1.8 टाइम्स द टेम्परेचर गिवन इन सेंटीग्रेड प्लस 32। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे डायरेक्टली, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस 32। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा 81 और उसमें 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 113 फ़ारेनहाइट। यानी टेम्परेचर जो सेल्सियस स्केल में 45 है फ़ारेनहाइट भी होगा 113 फ़ारेनहाइट। अब हम बात करते हैं इसी टेम्परेचर को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हमें पता है कि सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल्स टू टेम्परेचर सेंटीग्रेड में 273 ऐड करना है। तो हमें 45 गिवन है, उसमें 273 अगर हम ऐड करें तो हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन बन जाएगा 318 केल्विन। होप सो ये दोनों आपको समझ आए होंगे। हम बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरह। ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है। इसमें हमें कहा गया है कि कन्वर्ट 30 सेंटीग्रेड टू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो जैसा कि हमारे पास टेम्परेचर तो गिवन है डायरेक्टली, तो हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें गिवन है सेंटीग्रेड में और हमें कन्वर्ट करना है केल्विन एंड फ़ारेनहाइट में। तो पहले हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं 1.8 मल्टीप्लाई बाय सी प्लस 32। 1.8 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 32 ये हो जाएगा हमारे पास 54 प्लस 32 हो जाएगा 86 फ़ारेनहाइट। हमारे पास 30 सेंटीग्रेड जो सेल्सियस स्केल पे वो फ़ारेनहाइट स्केल में 86 फ़ारेनहाइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसी को केल्विन में कन्वर्ट करें तो सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने का फॉर्मूला हमें पता है कि सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 273 ऐड करना है। तो जैसे 30 प्लस 273 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 303 केल्विन। यहाँ पे 30 केल्विन नहीं आएगा, 303 केल्विन आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 303 केल्विन। सो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ इसी एक्सरसाइज का आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो वो भी आपके पास इसी तरह से होगा। एक बार आप ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में आंसर भी कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें। थैंक यू।